पुरस्कार देने लगा। कन्हैया ने कहा देख लो तुम अपने पति के लिए क्षमा प्रार्थना कर रही हो, ये फिर फन फैला के तैयार होगा, फिर ये जहर उगल रहा है। नाग ने कहा हे कन्हैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप साक्षात सच्चिदानंद परमानंद आनंद कंद हैं, जगदीश्वर हैं, जगदाधार हैं, आप जगत के स्वामी हैं, आप जगदीश हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप मुझे एक बात बताओ, ये जगत किसने बनाया? भगवान बोले जगत मैंने बनाया। तो बोले हम सर्प आपने नहीं बनाए होंगे? बोले नहीं नहीं मैंने सर्प भी बनाए। तो सर्प के अंदर जो जहर डाला वो? बोले वो भी मैंने ही डाला। तो वो सर्प बोला तो जहर जब आपने डाला, जो आपने मुझे दिया है वही मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, तो लेने में अब बुराई क्या है? जो आपने दिया वही मैं आपको दे रहा हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा, ये तेरा जो तूने मुझे दिया वो तुझे को अर्पण कर रहा हूँ। भगवान तो चुप पड़ गए, बात तो सही कह रहा है काली। ये भगवान तीन के सामने बिल्कुल चुप पड़ गए, बोल नहीं पाए कुछ भी। भगवान के पास भी जवाब नहीं आया है, एक तो बाली के सामने, एक बलि के सामने और एक काली के सामने। भगवान चुप पड़ गए। और जहाँ कहीं चुप हुए हैं, कोई जवाब नहीं आया, वहीं खिलौना वरदान का थमा देते हैं। बोले वरदान मांग लो। बोले तू यहाँ आया क्यों? काली देव में उसने सारा वृतांत बताया, मैं गरुड़ से परेशान हूँ। बोले अब मेरे चरण छप गए तेरे सिर पर, अब तुझे गरुड़ परेशान नहीं करेंगे, जा तू रमण द्वीप चला जा। भगवान ने कहा तो सबसे पहले तो ऐसा कर, चल तू मुझे बाहर छोड़ पहले तो, मेरी मैया कहीं ऐसा ना हो कि कूद जाए यमुना जल में। क्योंकि उधर ग्वाल वालों ने जाकर मैया को खबर करी। मैया नंद बाबा सभी ब्रजवासी भागते भय आए और वो भी काली दह में कूद कर अपना प्राणांत करना चाहते थे, पर बलदाऊ ने उन्हें रोक लिया। क्योंकि कृष्ण का प्रभाव तो बलदाऊ जानते थे, ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान का अवतार है। इसलिए सांत्वना दी। इतनी देर में तो भगवान ने कहा कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए मेरी मैया का, इससे पहले ही मैं ऊपर पहुंच जाऊं। इसलिए सर्प के फण पर नृत्य करते हुए भगवान जल से ऊपर आ गए। जल में वो सर्प तैर रहा है और भगवान उसके सिर पर नृत्य कर रहे हैं। और कैसे नृत्य कर रहे हैं? हमारे श्री सूरदास जी महाराज उस दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं और पद लिखते जा रहे हैं। हमारे सूरदास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण फणों पर जब नृत्य करते हैं तो क्या उनकी जो हाव भाव भंगी करके जो उन्होंने अपने दर्शाए हैं भाव, उनका वर्णन करते हुए सूरदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? अरे तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी हाँ नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी हाँ नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी हाँ नाचत बनवारी, ओ नाचत गिरधारी हाँ नाचत बनवारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, ओ तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम पम पग पट गत भ्रम 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 पनन कर, पम 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 पट गत भम 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 बनन कर, पम 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 पट गत भम 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 बनन कर, पम 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 पट गत भम 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 बनन कर, बिम 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 बिनत करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनत करत नाग बधुहारी, तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गत मुंडन भगवान के साथ ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, ससिक 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 ससिक
ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव बम बम बलिहारी बम 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 महादेव बम बम बलिहारी तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी। आप लोगों को पता है ये हमारे यहाँ डांडिया जो सिखाया जाता है, महाराष्ट्र की एक ताल है डांडिया। हमारे यहाँ का जो नृत्य है ब्रज का वो है कथक नृत्य, और हमारे महाराष्ट्र का जो नृत्य है वो डांडिया नृत्य किया जाता है डांडिया ताल में। तो आप लोग जो डांडिया ताल की ताली होती है वो ये है, आप 15 अगस्त पे ये सिखाई जाती है ना बच्चों को, तो इस तरह से माता ताली बजा, सभी पुरुष वर्ग ऐसे 1 2 3 4। भगवान नृत्य कर रहे हैं तो हम पे ताली भी नहीं बजेगी क्या? भगवान कितना सुंदर फलों पे नृत्य कर रहे हैं। ऐसे कलाकार आपने देखे होंगे जो कांच पर नृत्य करते हैं, ऐसे कलाकार देखे होंगे बड़ी बड़ी मंचों पर नृत्य करते हैं, मगर सर्प पे जो नृत्य करे ऐसा आज पहली बार आपने सुना होगा। भगवान फलों पर नृत्य कर रहे हैं तो उनके साथ तालियों की सेवा करें, ताल दे उन्हें। 1 2 3 4। ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव मम 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 महादेव मम मम बलिहारी तांडव गत मुंडन पर नाचत गिरधारी विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गुण 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 गंधर्व नाचत बेकारी गुण 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 गंधर्व नाचत बेकारी गुण गुण गंधर्व नाचत बेकारी गुण 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 गंधर्व नाचत कोई खाली दर्द झोली हमारी को खाना कोई गुजारे दर्द झोली हमारी को खाना तेरे दर से न जाए खाली हो खाली तेरे दर से न जाए खाली दर्द झोली हो झोली दर्द झोली झोली हमारी को खाना तेरे दर से न जाए खाली दर्द झोली हमारी श्यामा प्रभु की वाणी किन 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 हो न जाने ससिक 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 सनकादिक किन 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 हो न जाने ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि मम 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 महादेव मम मम
किन हो न जानी। सूरदास प्रभु की बान किन 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 हो न जानी। धन 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 चरण पलक भय भय धन धन नागुण दुआरी पांडव गत नंदन पर नाचत गिरधारी। नाचत गिरधारी। भगवान ने सुंदर नृत्य किया फड़ों पर। एक बार जोरदार तालियां भगवान के लिए। क्या सुंदर भगवान ने नृत्य किया। तांडवगत मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास जी महाराज ने दिव्य ये पद लिखा। उसके बाद भगवान की लीलाओं में आता है, भगवान उस दिन उस काली देह को साफ स्वच्छ करके नाव को तो विदा किया। उस दिन वो वहीं लेट गए। रात को आग लगी। सभी ब्रजवासियों की आग जो उनके बीच में लगी हुई है उसको भगवान ने बुझाया। उस दावानल से सबको बचाया। प्रलंबासुर का उद्धार किया। गौ और गोपों को दोबारा दावानल से बचाया है। वर्षा शरद ऋतु का वर्णन है। वेणु गीत का पावन चरित्र है। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए भगवान मानो कहना चाहते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे बारिश जो होती है ना, तो बारिश जब होती है तो तालाब फुल भर जाते हैं। भर जाते हैं तो मछलियां खूब आनंद लेती हैं उसमें। मछलियों के लिए सुख हो जाता है। किसी ताल में मछली तो हो पर उसमें जल नहीं है तो मछलियां फटफड़ा के मर जाती हैं। ऐसे हमारे जीवन में चाहे सब कुछ है पर अगर भगवान का भजन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम फटफड़ा कर ही ऐसे अपने प्राणांत कर देते हैं पर वास्तव में वो सुख नहीं मिल पाता जो भगवान के भजन में मिलता है। इसलिए गोस्वामी जी इसी वर्षा ऋतु के वर्णन का निवेदन करते हुए कह रहे हैं, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा ऐसे जिम हर शरण न एक बाधा। जो हरि की शरण हो जाता है उसके लिए जीवन में कोई विपत्ति नहीं आती। वेणु गीत का वर्णन, चीर हरण का वर्णन, यज्ञ प्रतियों पर कृपा, इंद्र यज्ञ के निवारण की कथा में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एक दिन ब्रजवासियों के यहाँ सुंदर सुंदर पकवान बन रहे थे। लाला ने आके मैया से पूछा कि ये क्या हो रहा है। मैया ने कहा जय जय की पूजा होगी, ज्यादा पूछना है तो बाबा से पूछ लो। बाबा ने कहा आज के दिन हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र की कृपा से ही हम सब लोग जीवित हैं। बोले कैसे? बोले हम लोग इंद्र की पूजा करें, वो बारिश को बरसाएं, पानी जब पृथ्वी पर गिरता है तो घास होती है, उसको गैया खाती है, उसको उसका दूध बनता है, उसको हम सब पान करते हैं, इसलिए हम लोगों के प्राण जीवित हैं। भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ, अगर जो ब्रजवासी इंद्र की पूजा ना करे, बाकी खेत में वो पानी ना बरसाए। बोले लाला तू बात कभी कभी ऐसी कर दे, सबको हिलगा दे, तू कहनो कहा चाहे। बोले मेरे कहने को मतलब है इंद्र का उन नहीं देखो, वो तो भैया अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये देवता तो आप उनकी पूजा करो जो प्रत्यक्ष देवता हैं, जो हमारी आंखों के सामने है, जो हम पर कृपा कर रहे हैं, हमारी गैया का पेट भर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष देवता कौन है? बोले ये गिरिराज जी, ये ब्राह्मण, ये संत हैं, ये वृक्ष आदि, इनको ये नदियां, ये प्रत्यक्ष देवी हैं, ये वृक्ष, ये पहाड़ आदि ये प्रत्यक्ष देवता है। गिरिराज जी का पूजन करो, ये प्रत्यक्ष देवता। गिरिराज जी का पूजन कराने के लिए सब लोग भगवान श्री कृष्ण के उस आश्वासन पर तैयार हो गए। सबने कहा भैया देखो इंद्र नाराज हो गए तो तुम्हें ही रक्षा करनी पड़ेगी। भैया ने कहा कोई चिंता मत करो, मैं सबकी रक्षा करूंगा, पर चलो आओ चल करके गिरिराज जी का पूजन करें। सबने छकड़े में 56 प्रकार के भोग भर लिए और गिरिराज जी के लिए प्रस्थान किया। सबने गिरिराज जी में पहुंच करके जय जयकार करनी, बोलो गिरिराज महाराज की, गोवर्धन नाथ की। वहाँ सुंदर उनको पहले तो ब्राह्मण को ले जा करके पूजन कराया। पूजन कराने के बाद उनको हमारे आचार्य भी पूजन कराएंगे। सबसे पहले तो उनके चरण धुलवाए, अर्घ के लिए स्नान के लिए जल लेकर आ रहे हैं ब्रजवासी। ब्रजवासी थक गए, बोले भैया या को तो स्नान छोड़ो, अभी मूछ को एक बाल भी गिरो नहीं भैया, इतनी कितनी बाल्टी पानी लाए हम। भैया लाला इतना पानी हम पे नहीं आवेगा, जो 7 कोस के गिरिराज हम कैसे स्नान करा पाएंगे। कन्हैया ने कहा परेशान मत हो, मन से गंगा मैया का स्मरण करो तो गंगा मैया यहीं आ जाएंगी। सो मन से गंगा जी का स्मरण किया तो वहीं मानसी गंगा प्रकट हो गई। बोलो मानसी गंगा की जय हो। मानसी गंगा में जल भर भर के सब लोग गोवर्धन जी को स्नान कराने लगे। स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाए, उपवस्त्र पहनाए, सुंदर गुलाल लगाया, सेंट लगाई, फूल माला पहनाई, सुंदर उनका श्रृंगार किया सिंदूर आदि से। उसके बाद में उनको नैवेद्य लगाया, 56 प्रकार के भोग लगाए। गिरिराज जी प्रसन्न हो गए महाराज, सब लोग जय जयकार करने लगे। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। सब लोग गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। कैसे? श्री गोवर्धन महाराज
तेरे माथे मुकुट विराजे रयो। लेकिन भजन हम सब लोग सुनेंगे। अभी हमारे मुख्य जो यजमान जी बैठे हैं, हमारे बाबा और दादी जी दोनों ही हमारे आचार्य जी पूजन कराएंगे गिरिराज जी का, और हमारे यज्ञपति भी खड़े हो जाएं सपत्नी, और गिरिराज जी महाराज का पूजन करें। नारायण और मुख्य यजमान जी आए और पूजन करें। जितने भी कमेटी के सदस्य हैं और जितने भी हमारे पचौरी यजमान सिंह के जो रिश्तेदार पधारे हैं, चाहे वो जमालपुर से हों चाहे कमालपुर से हों, सभी लोग आवे और भगवान गिरिराज जी का पूजन करें। सभी लोग 2-2 हजार के नोट लेके आवे। नहीं 2000 नोट नहीं हो तो एटीएम से काम चल जाएगा। अच्छा, एटीएम चढ़ा लें, और जिस पर एटीएम में ना हो तो फोन पे से काम चल जाएगा। अच्छा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा नहीं है, भाव से आ जाएं। बोले गिरिराज जी महाराज की। हमारे आप लोग अपने अपने घर से जो माल पुआ लेकर के आए हैं, हमारी माताएं बहनें, वो आवे और सभी लोग आकर के पूजन करें। उसके बाद में आराम से खूब बढ़िया से भजन गा गा करके परिक्रमा करेंगे गिरिराज जी की। पहले आए पूजन करें। सनु भैया, पीछे फूफा जी बैठे हैं, बार बार पीछे वाली जेब में हाथ डालते हैं। अब पता नहीं जेब में पैसे निकाल रहे हैं या खुजे आ रहे हैं अपने आप को। तो सोच रहे होंगे बड़ा लोट होगा। अच्छा, आ जाओ उठ के आ जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कौन से नीरज है? नीरज सिंह वो है दुर्गेश फूफा जी हैं, आ जाओ। अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो इनके चक्कर में कोई और संघ में फिर पूजन करा देगा, इसलिए आप ही आ जाओ जो अपने अपनी के साथ रहो। और पचौरी परिवार से भी निवेदन है, सभी लोग आए और पूजन करें। हस्तौ प्रक्षाल्य राजमनं